क्या आप पीसीओएस से जूझ रहे हैं और वजन कम करने में संघर्ष सामना कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है और आपका वेट लॉस नहीं होता? तो चिंता मत करिए, आज का वीडियो आप ही के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आज की वीडियो में डाइट प्लान समझेंगे ताकि आपको रमजान के महीने में वेट लॉस करने में थोड़ी आसानी हो। और अगर आप रोजे भी नहीं रख रहे हैं तभी भी आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। रमजान के महीना एक बहुत ही अच्छा मंथ है जिसमें आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली और भी हेल्दी बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि आप क्या खाते हैं और उसे आपकी बॉडी किस तरह से डाइजेस्ट करती है। The first point to be kept in mind is that always keep in mind कि आपका जो फूड हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आप खाते हैं तो उससे बॉडी को नुकसान होगा और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का समस्या बढ़ सकता है। और जब आप रिपोर्ट कराते हैं तो कई बार ये कंडीशन रिपोर्ट में आती भी नहीं है और आपकी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन अंदर ही अंदर पनपती रहती है। कम जीआई इंडेक्स वाले फूड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे सहरी में आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या फिर आप दही ले सकते हैं। दही की प्लेस में आप बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक ग्लास पानी के अंदर 3 से 4 चम्मच जो है दही डालनी है, अच्छे से ब्लेंड करना है उसको और साथ में आप इसमें थोड़े से मसाले, नमक, जीरा पाउडर ऐड करके एंजॉय कर सकते हैं। फलों में सेब, नाशपाती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुट्ठी भर मेवा जैसे कि आप अखरोट ले सकते हैं और साथ में आप खजूर ले सकते हैं। इफ्तियार के समय ध्यान रखिए कि आप 2 से 3 खजूर के साथ अपना इफ्तियार कर सकते हैं। किसी भी शुगरी ड्रिंक को अवॉइड करें क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी डिटॉक्स प्रोसेस पर है, तो अगर आप उसमें शुगर डालेंगे तो आपका वेट लॉस प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आप सैलेड्स ले सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, राइस ले सकते हैं। दाल राइस आप आराम से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। आप बेसन की रोटी के साथ सब्जी खा सकते हैं, ज्वार की रोटी के साथ सब्जी खा सकते हैं। जो भी सब्जियां आपको, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों से बेहतर है हरी सब्जी, आप हरी सब्जी खा सकते हैं और पोषण कंट्रोल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टिप नंबर 2, प्रोटीन युक्त आहार। अगर आप सहरी में कुछ चीजों का ऑप्शन चाहते हैं तो देयर इज अ वन वंडरफुल थिंग विच यू कैन टेक, दैट इज एग्स। आप एग की ऑमलेट बनाकर ले सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है आप एग को बॉईल करके ले सकते हैं और साथ में एक बोल मीट ओट्स जो है, जैसे हम मीठा करके बनाते हैं, उसमें आप स्टीविया पाउडर ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ चॉप डेट्स डाल सकते हैं, बट आपने रिफाइंड शुगर उसमें नहीं डालना है। या फिर आप पनीर का जो है वो हल्का सा पनीर की भुर्जी बना करके एक मिसी रोटी के साथ, बेसन की रोटी के साथ आप वो भी ले सकते हैं। या फिर आप बेसन का चीला बना करके वो भी अच्छे से वेजिटेबल्स उसमें डालकर वो भी ले सकते हैं। सहरी में आपने, क्योंकि ये आपके पूरे दिन का जो पूरा आपका कैसा दिन गुजरेगा, आपको पूरा का पूरा एनर्जी देने वाला जो मील है वो सहरी का मील है। तो यहाँ पर आपने वाटर इनटेक पर भी ध्यान देना है कि आपने 2 से 3 ग्लास पानी जरूर जरूर पी लेना है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और आप अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत वीकनेस होती है, ये डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हैं, तो अपनी मेडिसिन के साथ साथ पानी में थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक डालकर पी लें ताकि आपको पूरे दिन किसी भी तरह की थकावट या फिर वीकनेस ना महसूस दे। साबुत अनाज की रोटियां आपके लिए बेहतर है, मिलेट्स की रोटी बेहतर है। 3-4 तरह के आटों को मिला करके बनाई गई रोटी आपके लिए बेहतर नहीं है। मल्टीग्रेन रोटी आई डू नॉट रिकमेंड क्योंकि वो आपकी गट हेल्थ को खराब करती है। इफ्तियार में आप चिकन ले सकते हैं, आप चिकन करी बनाइए, आप किसी भी तरह का एक बोल लीजिए आप राइस का, मोटा जो चावल होता है, नॉन रिफाइंड राइस होता है, साथ में दाल, मूंग दाल इज द बेस्ट। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, आप उसको अच्छे से टेस्टी तरीके से बना सकते हैं, छौंका लगा सकते हैं उसमें, आप जीरे का लगाइए, प्याज का लगाइए, आप टमाटर, मिर्ची जो चाहे उसमें डाल करके उसको टेस्टी बना सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट। आप फिश करी बना सकते हैं, मूंग मसूर दाल आप बना सकते हैं, अलग अलग सेपरेटली बना सकते हैं।
सलाद आपने ज़रूर खाना है, फ्रूट्स आपने अगर मीठा फ्रूट है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़रूर चेक करें। सिट्रस फ्रूट और मीठे फ्रूट्स को मिक्स करके ना खाएं, अलग अलग ध्यान रखें कि अगर खट्टे ग्रुप के फ्रूट खा रहे हैं तो खट्टे ही मिक्स होने चाहिए सारे, अगर आप फ्रूट सैलेड खा रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर खाइएगा। और छाछ आप ले सकते हैं बटर मिल्क इंस्टेड ऑफ कि आप कोई रूअफ़ज़ा या फिर ऐसी ड्रिंक लेने के बजाय आप जो है वो चिया सीड्स का ड्रिंक बना सकते हैं, लेमनेड बना सकते हैं। आप इस तरह की चीजें आपका वेट लॉस जर्नी को और भी ज्यादा बेहतर कर देंगी। नंबर 3 इज फाइबर युक्त आहार। अगर आप फाइबर युक्त आहार लेते हैं, जिसका पहला जो स्टार्टिंग होता है वो सहरी से ही होता है, जिसमें आप चिया पुडिंग ले सकते हैं। इसमें अपने चिया पुडिंग आप रेडी कर सकते हैं। आपको इसमें बेस में मिल्क चाहिए, आप प्लांट बेस्ड मिल्क लीजिए या फिर गाय का या बकरी का दूध ले सकते हैं। चिया को उसमें भिगो दीजिए, रात को आप ये तैयारी करके रखिए, सुबह में अपने चिया पुडिंग आप ले सकते हैं और उसको टॉप कर सकते हैं अपने पसंदीदा फ्रूट्स के साथ, जैसे बनाना हो गया है या फिर आप बेरीज हो गई हैं, ठीक है। और सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोई चीला बना करके सहरी में, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया है। इनफैक्ट आप रात में चना भिगो कर रख सकते हैं और उसको सुबह में बॉईल कर लें, या रात में भिगो करके बॉईल करके एक दिन पहले तैयारी कर लें और सुबह में उसमें अच्छे से खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह अच्छे से डाल करके और फिर आप उसका अच्छे से सैलेड बना करके वो खा सकते हैं। चाट के फॉर्म में भी आप उसे खा सकते हैं। इफ्तियार की जब बात आती है तो आप जो है हरी सब्जियां, पालक है, मेथी है, उसको चॉप करके अपने आटे में गूंद लें। इससे आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा अच्छे से जाएगी। सैलेड की एक कटोरी रखें और दाल राइस ले सकते हैं। आप साथ के साथ जो है राजमा चावल ले सकते हैं, छोला चावल ले सकते हैं, आप साबुत अनाज की रोटी ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं। डीप फ्राई जितने पकौड़े हैं उनसे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। उसकी प्लेस में आप क्या कर सकते हैं, आप एयर फ्राई स्नैक्स ले सकते हैं या फिर स्टीम स्नैक्स ले सकते हैं। आप स्टीम जो है वो बड़ी बना करके ले सकते हैं। बीटरूट की बड़ियां बना सकते हैं आप, बीटरूट की जो लीव्स होती हैं उसकी बड़ियां बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से जो है आप स्टीम स्नैकिंग करिए, वो आपके लिए हेल्दी होगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप अपनी डाइट को शुगर फ्री रखेंगे तो आपका वेट लॉस का जर्नी और भी ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आपने सहरी में जो ओट्स आप लेंगे, ओट्स की पुडिंग आप बनाते हैं, ओट्स का दलिया बना लीजिए। ओट्स की यूजुअली क्या है, आपसे ओट्स अगर आपको दलिया फॉर्म में पसंद नहीं है तो आप उसका चीला बना सकते हैं। आप ऑमलेट में मिक्स कर लीजिए, उसमें आपको टेस्ट का भी पता नहीं लगेगा और आप उसको रोटी के साथ खा सकते हैं। फाइबर भी जा रहा है आपके पेट में। आप रोल जो है ना, रोल्ड ओट्स जो आते हैं उसकी जो है आप ओट्स चिया पुडिंग बना सकते हैं, जिसमें आप बेस में ओट्स डालिए, आप चिया सीड्स डालिए और मेपल सिरप का भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप उसमें थोड़ा हनी ऐड कर सकते हैं और ऊपर से टॉपिंग कर सकते हैं अपने फेवरेट फ्रूट से। इफ्तार के टाइम ध्यान रखें कि जैसे मैंने आपको बोला है, आपको फल लेने हैं, नींबू पानी आप लीजिए, चिकन आप ले सकते हैं, फिश आप ले सकते हैं, सैलड आप ले सकते हैं, बट कोई भी चीज ऐसी नहीं लेंगे जो डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम दे या फिर पचने में आसान ना हो। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप सहरी में इंक्लूड कर सकते हैं वो दही है, दूध है, पनीर है और आपका इसकी जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दही के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो बटर मिल्क सबसे बेस्ट रहेगा। दूध के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं तो ओट्स एंड दूध जो है मिक्स करके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप पुडिंग्स बना सकते हैं। पनीर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें तो पनीर की आप सब्जी बना सकते हैं, भुर्जी बना सकते हैं और उसके साथ एक आप ओट्स की रोटी या बेसन की रोटी, ज्वार की रोटी, रागी की रोटी उसके साथ खा सकते हैं। इफ्तियार में अगर बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, दही के फॉर्म में ले सकते हैं, उसमें आप ग्रेट करके कुकुम्बर डाल दीजिए, तब आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। छाछ के फॉर्म में ले सकते हैं और पनीर टिक्का के फॉर्म में ले सकते हो। और दूसरा क्या है, आप और भी इसको और ज्यादा अपनी प्लेट को थोड़ा एनहांस करना चाहते हो तो उसमें दाल राइस हो गया है, छोला राइस हो गया है, राजमा राइस हो गया है, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है, फल और सब्जियों के आधार पर आप क्या क्या चीजों का ध्यान आपने रखना चाहिए अगर फल और सब्जियां आप ऐड कर रहे हैं। फल और सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो आपने चेक करना ही करना है, बट पूरा अगर आप होल फ्रूट खाएंगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। हम कई बार अवॉइड करते हैं कि जूसेस बना लेते हैं तो उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से नुकसान होता है। तो अगर आप सहरी में भी फल या सैलेड खा रहे हैं या जूसेस ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है किसी भी फॉर्म में आप
शुगर इंटेक ज़्यादा ना करें, इस बात का ख़ास ख़्याल रखें। इफ्तियार में क्या हम सूप ले सकते हैं? बिल्कुल आप सूप ले सकते हो, बट सूप के साथ कोई भी ऐसी फिलिंग चीज़ें ज़रूर लें, जैसे ग्रिल्ड फिश हो गया है या ग्रिल्ड चिकन हो गया है, ताकि आपका पूरे दिन का जो थकान है और पूरे दिन का जो आपका रूटीन है और एनर्जी लेवल जो ड्रॉप हुआ है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आप अपने आगे की फास्टिंग अच्छे से ना कर पाएँ। नेक्स्ट है नट्स एंड सीड्स को हम कैसे इंक्लूड करें? नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करने का सिंपल सा तरीका है, सहरी में आप पुडिंग्स में डाल सकते हो इनको, बट उनको ओवरनाइट सोक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।